हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक ऑफ तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 10 स्टॉक लाया हूं जिनमें 52% तक रिटर्न मिल सकता है, ऐसा ब्रोकर का मानना है। 10 स्टॉक कंजम्पशन सेक्टर से है और आपको मालूम है कि बजट में जैसे कंजम्पशन बढ़ सकता है लोग की, इसलिए 12 लाख इनकम टैक्स एग्जाम किया है। इस हिसाब से 10 स्टॉक हमें अपने डर पे रखना चाहिए। 10 स्टॉक अच्छे हैं, टारगेट प्राइस के साथ दिए है ब्रोकर ने, तो हमें अपने डर पे रखना चाहिए। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। किसी भी स्टॉक की आपको फुल वीडियो चाहिए तो हमें जरूर से बोलना, हम लास्ट तक वीडियो में बने रहना तो आपको इंफॉर्मेशन पूरी मिल सकती है। 10 स्टॉक वन बाय वन आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पे ऐसा मानना है कि भाई कमजोर बाजार में ये 10 स्टॉक में कुछ ना कुछ हिलचाल हुई है, इसलिए तो ब्रोकर ने आपके सामने रखे रखा है। हमारा आज का फर्स्ट स्टॉक है 10 में से, जो यहाँ पे रिटर्न की आपके साथ ऑलरेडी बात की कि 52% जितना रिटर्न मिल सकता है। उसमें से फर्स्ट स्टॉक है जो फार्मा सेक्टर से है ये स्टॉक। और इस स्टॉक की थोड़ी न्यूज भी है, वो आपके सामने आर्टिकल लिखा पढ़ के सुनाता हूँ। आप वहां पे मैं जैसे रख भी दूंगा, आप देख सकोगे। यूबीएस ने इसको शेयर बेचने की रेटिंग दी है, देखना है ये सब ब्रोकर की यहाँ पे। और टारगेट प्राइस दी है 1333 रुपए प्रति शेयर रखा है। हालांकि टारगेट में अभी भी कोई मौजूदा भाव में करीब 12% जितनी ऊपर आया है। ब्रोकरेज ने ऐसा कहा है कि यूएस ओरल रेवेन्यू 30 लाख प्रति तिमाही के करीब पहुंच गई है। तिमाही के नती मीन्स के Q3 के जो नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे थे, लेकिन पेनिसिलिन बिजनेस में ग्रोथ को लेकर अनिश्चितता मीन्स के अनसर्टेनिटी बताई कि कंपनी ने मेरक के लिए सीएमओ क्षमता बढ़ाने की योजना की और 2026 तक कमीशन में शुरू होने की उम्मीद है। ये सब यहाँ पे न्यूज पे छपा है, इसलिए आपके सामने रखा है। और जो स्टॉक की खरीदने की सलाह दी है टारगेट के साथ, स्टॉक का नाम है औरोबिंदु फार्मा और टारगेट प्राइस दी है 1333। नेक्स्ट हमारा स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। अभी यहाँ पे भी सिटी ने जो ब्रोकर है इसने यहाँ पे खरीदने की सलाह दी है, बाइंग रेटिंग दी, 490 रुपीज का टारगेट दिया है। ये शेयर के पिछले बंद भाव से 35% मीन्स के जो फ्राइडे को प्राइस क्लोज हुआ उससे 35% तक यहाँ पे आगे तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकर ने कहा है कि कंपनी का एयरटेल और हेक्साकॉम से 16,100 टावर का अधिग्रहण किया, मीन्स के अभी तक इतना हो गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि अधिग्रहण की क्या कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, मीन्स के जो ऑर्डर है उससे कैपिटल स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, उसका प्रभाव इस शेयर में हो सकता है। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है इंडस टावर, जिनका टारगेट दिया है 490। देखो जो भी दिया है यहाँ पे थोड़े लॉजिक के साथ दिया है, तो हमें अपने डर पे रखना चाहिए। और तीसरा हमारा स्टॉक है, उसको होल्ड की रेटिंग दी है और जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस दी है 5250 के। ये शेयर में पिछले जो भी बंद प्राइस आई फ्राइडे का, वहां से 6% जितनी गिरावट की अनुमान किया है। वहीं गोल्डमैन ने यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस बता दी है 5650 रुपीज। और ब्रोकरेज ने कहा है कि इस स्टॉक का जो भी योगदान रहेगा वो Q3 के रिजल्ट के बेस पे रहने वाला है। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जो एक ने बोला है होल्ड करो, दूसरे ने कहा है कि बाय, न्यूट्रल रेटिंग दी है 5250, न्यूट्रल रेटिंग दी है 5650 की। मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है BAC। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है जो प्राइवेट बैंक्स सरकारी बैंक्स है। इसमें तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। उसमें कोई यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पे कोई चिंता का विषय है। फिर भी कभी भी PSU बैंक होती है, उसमें सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट रेगुलेशन ज्यादा होते हैं। तो अपना जो पोर्टफोलियो उससे 1 to 5% और ज्यादा से ज्यादा 10% इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार कम चलते और कई बार अच्छा रिटर्न भी देके जाते हैं। ये जो बैंक है HSBC ने शेयर होल्डिंग की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस पहले 880 था, वहां से घटाकर 800 कर दिया है। वही मॉर्गन स्टैनली ने इस शेयर को इक्विवेलेंट रेटिंग दी और टारगेट प्राइस दी 865, जबकि नोमुरा ने जो ये भी फॉरेन ब्रोकर है उसके खरीदने की सलाह दी वो 1000 रुपीज की
टारगेट प्राइस दी है। और एसबीआई को वैसे भी एवरी टाइम फायदा होता है क्योंकि उसका रिजल्ट बढ़िया ही आता है। सॉरी, मैं जो स्टॉक की बात कर रहा था स्टॉक का नाम था एसबीआई। और आगे उसकी बात देखें, सीएलएस है, ये भी ब्रोकर, उसने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, उसने टारगेट दिया 1050 का। इस हिसाब से देखिए तो जो भी मौजूदा प्राइस है वहां से 40% तक से रिटर्न दे सकता है, क्योंकि यहाँ से एसबीआई की एसेट क्वालिटी बेहतर हुई थी Q3 रिजल्ट में, मगर मार्जिन में थोड़ा दबाव था और डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ी कमजोरी देखने को मिली थी। और जो मैं स्टॉक की बात ऑलरेडी आपके सामने नाम रख दिया, एसबीआई। एसबीआई अच्छा स्टॉक है, मानना है कि 1000 तक तो जा ही सकता है फ्यूचर में, मगर यहाँ बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है, उसमें मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट दी है, रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस दी है 1650। एसएसबीसी ने भी यहाँ पे बाय की रेटिंग दी है, वहां पे उसने टारगेट दी 1940 की, 20% आगे बढ़ सकता है। सीएलएससी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है 1860 की, और ब्रोकर ने कहा है कि ये जो स्टॉक है बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है और यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, उसको बोलते हैं ARPU। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसमें ग्रोथ भी अच्छा है और ज्यादा से ज्यादा यूजर बढ़ रहे हैं और अच्छा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है भारतीय एयरटेल। नेक्स्ट हमारा स्टॉक है सीमेंट सेक्टर से, 1000 की टारगेट प्राइस बताइए, मौजूदा जो प्राइस चल रही है वहां से 13% आगे जाने की संभावना है। वहीं जेफरीज ने इसको होल्ड देने की सलाह दी, होल्ड करने की सलाह दी है, और नोमुरा ने यहाँ पे बाइंग की खरीदने की सलाह दी है। सीएलएससी ने यहाँ अंडर परफॉर्म किया, रेटिंग दी है। तीनों का अलग अलग टारगेट है, नोमुरा ने 1000 का टारगेट दिया और वहीं जेफरीज ने होल्ड करने की बात की 845 में। सीएलएससी ने यहाँ पे आउट अंडर परफॉर्म किया और 795 तक घटा के टारगेट बना दिया। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका मानना है, ब्रोकर ने कहा कि कमजोर मांग और बढ़ती लागत में चलते हुए कंपनी में तिमाही में अनुमान से कम रही है, मीन्स के जो Q3 के रिजल्ट है उसमें एक्सपेक्ट रिजल्ट नहीं आया, इसलिए शेयर पे यहाँ पे अभी दबाव देखने को मिल रहा है। जो मैं सीमेंट सेक्टर का स्टॉक की बात कर रहा हूँ, स्टॉक का नाम है रेमको सीमेंट। नेक्स्ट हमारा है, बढ़िया स्टॉक है तो कई सारे ब्रोकर ने दिया और वो अच्छा स्टॉक भी है, और अभी थोड़े टाइम पहले डीमर्जर हुआ तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। यहाँ पे ब्रोकर स्टैनली ने आउट वो रेटिंग दी है, 578 का टारगेट दिया है। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने भी इसका टारगेट दिया है। इस शहर में जो भी मौजूदा प्राइस वहां से 31% बढ़ सकता है, वह स्टॉक अच्छा डिविडेंड भी दे रहा है। जबकि जेपी मॉर्गन ने इसको 505 का टारगेट दिया है। इस एफएमसीजी सेक्टर से है जो सिगरेट का भी कारोबार करता है, और सिगरेट के कारोबार में बढ़ोतरी देखने गई है। एवरी टाइम ऐसा दिख के जाए, मगर एफएमसीजी में दबाव है, मार्जिन प्रेशर में, और मगर इसके पास बढ़िया बिजनेस सिगरेट का, जैसे इन्वेस्टर हो गए उसको मालूम भी हो गया एफएमसीजी और आईटी सिगरेट का कौन सा शेयर है, स्टॉक का नाम है आईटीसी। नेक्स्ट हमारा ट्रेंड, जिसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, मीन्स की एक्सपेक्टेड हिसाब से नहीं आया, फिर भी रिजल्ट अच्छा था, और टारगेट प्राइस यहाँ पे दी है 5800 की जेफरीज ने, और होल्ड की सलाह दी है। वहां पे देखे तो मॉर्गन स्टैनली ने 8032 की खरीद टारगेट प्राइस दी है, और मौजूदा जो प्राइस है वहां से 52% बढ़त हो सकती है। सिटी ने इस शेयर पे खरीदने की सलाह दी और 7800 जितना टारगेट प्राइस हो सकता है। ट्रेंड के जो Q3 के रिजल्ट थे मिले जुले रहे, मीन्स के एक्सप्रेस हिसाब से थोड़े रेवेन्यू अच्छे रहे तो थोड़े EBITDA अच्छे नहीं रहे, उस हिसाब मिले जुले रिजल्ट बोल सकते हैं यहाँ से। और स्टॉक में हालांकि 8% जितनी गिरावट देख को मिल गई, मगर फ्राइडे के दिन स्टॉक में अच्छी बढ़त देखने को भी मिली है, तो एक अच्छी बात यहाँ पे है। हमारा नाइन्थ स्टॉक है वो टायर सेक्टर से, वहां पे इक्वल वेट रेटिंग दी है और 515 रुपीज का टारगेट दिया है। ब्रोकर ने कहा है कि कंपनी के यूरोपियन बिजनेस की अर्निंग अनुमान से 14% से अधिक रही। देखो ये सब कुछ यहाँ पे लॉजिक और जो भी फंडामेंटल आपके सामने रखे वो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन घरेलू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड टैक्स ये सब जो वो थोड़े कम रहे हैं, उस हिसाब से स्टॉक में अभी प्रेशर है। स्टॉक अच्छा है, स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न भी दे सकेगा और लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली अच्छा है। और जब मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ टायर सेक्टर, स्टॉक का नाम है अपोलो टायर। लास्ट डे हमारा 10वां स्टॉक है जिनमें ब्रोकर ने अपनी टारगेट को रिड्यूस किया है, टारगेट प्राइस बना दी घटा के 270। HSBC ने टारगेट घटा है। ब्रोकर ने कहा है कि कंपनी का
शुद्ध लाभ अनुमान से जो एक्सपेक्ट किया उससे कम रहा है, जबकि कैपेक्स गाइडलाइन से बढ़ गया। कैपेक्स बढ़ना अभी भले रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं है, मगर फ्यूचर में रिजल्ट अच्छा आ सकता है। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ जिसमें टारगेट रेटिंग घटाई, स्टॉक का नाम है पावर ग्रिड। तो 10 स्टॉक हमें अपने डेटा पे रखने, अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा ब्रोकर का मानना है, इसलिए आपके सामने रखे। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। 10 स्टॉक में फटाफट आपके सामने नाम रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट औरोबिंदु फार्मा, नेक्स्ट इंडस टावर, नेक्स्ट बीएससी, नेक्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट भारती एयरटेल, नेक्स्ट रेमको सीमेंट्स, नेक्स्ट आईटीसी, नेक्स्ट ट्रेन, नेक्स्ट अपोलो टायर एंड लास्टली पावर ग्रिड। 10 स्टॉक हमें अपने डेटा पे रखने, आने वाले दिनों में 52% जितना रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा ब्रोकर का मानना है। थैंक यू। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना है। ऐसी नई नई न्यूज हम आपके सामने लाके रखते हैं। थैंक यू।